हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों सभी भाइयों को स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बिहार का महत्वपूर्ण वीवीआई सभी जीके का क्वेश्चन हम टॉप 100 में लेके आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा जो कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोग को पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, तो जवाब दीजिए। करा बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम क्या था जिसका मतलब क्या होता है? मठ होता है। जिसका मतलब क्या होता है? मठ नहीं, मठ होता है। क्या होता है? मठ होता है। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा। आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे और पहला क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं को नीतीश कुमार है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बिहार का राज्य पशु कौन सा है? तो बिहार का राज्य पशु कौन है? बैल है। बिहार का राज्य पशु कौन है? बैल है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन आ गया। कह रहा है बिहार का राज्य पशु कौन है? बिहार का जो राज्य पक्षी, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीवीआई रोज रोज आप लोग को सुबह 7 बजे वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट जीके का क्वेश्चन मिलेगा, बिहार का एकदम सटीक सटीक। तो बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोरैया है। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? गोरैया है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का राज्य दिवस 1 मई 1960 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बिहार का राज्य दिवस? 1 मई 1960 को मनाया जाता है। बिहार का राज्य फूल क्या है? बिहार का राज्य फूल क्या है? तो बिहार का राज्य फूल कौन सा है? बिहार का राज्य फूल कौन है? गेंदा है। कौन है? गेंदा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? आप लोग देखिए, बिहार का जो राज्य वृक्ष क्या है? पीपल है। क्या है? बिहार का राज्य वृक्ष पीपल है। तो आप लोग को सामने ऐसे ही से टॉप वीडियो लेकर हम रोज के रोज आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर आजादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आजादी के जो बाद थे हमारे बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का प्राचीन भूमि, ये जो शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का प्राचीन भूमि पर पटना शहर की स्थापना की। तो पटना शहर की स्थापना किसने की? तो शेरशाह सूरी ने की। याद रखिएगा, इसी में आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन सभी में है। पटना शहर की स्थापना किसने की? तो पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने की। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में कितने जिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में, अब देखिए कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई है, लगा लीजिए। वीवीआई है, क्वेश्चन क्या है? वीवीआई है। करा है बिहार में विधानसभा के सीट की संख्या कितना है? तो विधानसभा कितना सीट की संख्या है? 243। और राज्यसभा की सीट की संख्या कितना है? तो 16 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 40 है। याद रखिएगा, बिहार में विधानसभा की संख्या की सीट है 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया। तो बिहार के किस जिले में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था? तो किस जिले में? चंपारण में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जरूर बने रहिएगा। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे आप लोग के लिए और हम लेकर आए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? ये जो बिहार राज्य है, स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 22 दिसंबर 1911 को हुई थी। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1911 को हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, आगे की तरफ चलते हैं।
लीजिए फिर से आ गया एकदम VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिहार राज्य की स्थापना की बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? बिहार राज्य का जो स्थापना का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया? जो ग्रैंड ट्रंक बिहार में रोड है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो शेरशाह सूरी मार्ग। क्या रखा गया? शेरशाह सूरी मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है, लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन छाट छाट कर लाए हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है? 8। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा 1978 ईस्वी में। कितना में? 1978 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन आप लोग टिक लगा लीजिए। बिहार का सीमा किस देश के सीमा से स्पर्श करती है? बिहार का जो सीमा है किस देश के सीमा से स्पर्श करती है? तो नेपाल से। याद रखिएगा, किस देश से सीमा से स्पर्श करती है? नेपाल से। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग में हुआ था? बिहार में जो संगीत का प्रारंभ हुआ था किस युग में हुआ था? तो वैदिक युग में। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, किस युग में हुआ था? वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये जो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार की क्या कह रहा है बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारे जाते हैं? हमारे बिहार में जलवायु को किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो मानसूनी जलवायु के नाम से। किस नाम से? मानसूनी जलवायु के नाम से। बिहार में मानसून कब लौटता है? भाई लोग स्पेशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए टिक। बिहार में मानसून कब लौटता है? तो मध्य अक्टूबर में। कब लौटता है? मध्य अक्टूबर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा नदी में बिहार के किस जिले में प्रवेश करती हैं? तो कौन सा जिले में प्रवेश करती है? भोजपुर जिले से प्रवेश करती है मेरे भाइयों। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, करा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाह वाह वाह। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, बिहार के किस भाग में अपोध मिट्टी की प्रधानता है? बिहार के किस भाग में अपोध मिट्टी की प्रधानता है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में। कौन सा? गंगा के उत्तरी मैदान में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन है, करे लाल मिट्टी क्या करा है? लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाह वाह, आज हम बहुत सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए हैं। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलते हैं? तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, फिर आ गया एक और मस्त क्वेश्चन। बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? तो पूर्णिया में। किस जिले में? पूर्णिया में। आज हम 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छांट छांट कर हम लाए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया फिर आप लोग के सामने। बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बिहार का जो तंबाकू उत्पादन होता है भारत में कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जूट के उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत में। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है।
चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है जूट की भांति रेशे की फसल जो बिहार में पैदा होती है, जो कहाँ पैदा होती है? बिहार में। वह कौन सी है? वह कौन सी है? लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेस्टा है। कौन सा है? मेस्टा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होती है? बिहार में जो है नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होती है? तो गंगा का उत्तरी मैदान में। किस भाग में? गंगा का उत्तरी मैदान में। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया फिर। कह रहा है बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? बरौनी में। कहाँ है? बरौनी में। अगला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में बिहार में 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने का खान कहाँ स्थित था? 17वीं शताब्दी में तो पटना में। कहाँ स्थित था? पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं। लीजिए आ गया फिर। कह रहा है बिहार में रेल परिवहन का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से 62 तक। ठीक है, बिहार में प्रथम रेल का क्या नाम था? बिहार में प्रथम रेल का क्या नाम था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ है? बिहार में जो रेल का जो लाइन का निर्माण हुआ किस स्थान के मध्य में हुआ था? तो किड्डल से आसनसोल। किड्डल से आसनसोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब कहाँ से हम छांट छांट कर लाए हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये जो पटना विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। चलिए एक और मस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आ गए हैं। कह रहा है बिहार का मिथिलांचल वर्तमान में किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया? विश्व प्रसिद्ध हो गया तो मधुबनी शैली के कारण। किसके कारण? मधुबनी शैली के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? बिहार में सिखों का तीर्थ स्थल कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगा लीजिएगा। तो पटना। बिहार में सिखों का पवित्र स्थल कहाँ है? तो पटना है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो 5.28% है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आलू का। किस फसल का? आलू का। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? बिहार में जो सिंचाई होता है उसका सर्वाधिक किए जाने वाला साधन कौन सा है? तो नलकूप। कौन सा है? नलकूप। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ था? लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। करा मेढक परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? ये मेढक परियोजना जो है किन दो राज्यों की परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का क्या नाम था? बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय। क्या नाम था? पटना विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा। चलिए कह रहा है बाहर का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा था? तो पटना मेडिकल कॉलेज, पटना। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो चलिए एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ? समस्तीपुर में। कहाँ? समस्तीपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार बंधु था। याद रखिएगा, इसका प्रकाशन सन 1874 में किया गया। कब प्रकाशन किया गया? 1874 में। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार कौन था? तो बिहार बंधु था। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई? बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई? तो किस बैंक की? इलाहाबाद बैंक की। किस बैंक की? इलाहाबाद बैंक की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? देखिए आप लोग जवाब दीजिए तो कमेंट में कौन सा है सबसे पहले, तब हम आप लोग को आंसर बताएंगे। जवाब दीजिए, बिहार राज्य में किस बैंक का सर्वाधिक शाखाएं हैं? फटाफट जवाब दीजिए। तो भारतीय स्टेट बैंक की। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, याद रखेंगे। ठीक है। कह रहा है बिहार में सबसे प्रथम वो प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो कौन था? मेगा स्टनीज सॉरी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आगे, 55 नंबर क्वेश्चन होगा। कितना होगा? 55 नंबर। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से नहीं, मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैथिली भाषा किस जिलों की प्रमुख भाषा है? चलिए जवाब दीजिए तो आप लोग। तो दरभंगा। किस भाषा की? दरभंगा जिला का प्रमुख भाषा है कौन सा? मैथिली। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। तो कह रहे हैं मगधी भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है? मगधी भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है? तो गया और पटना में मगधी भाषा बोली जाती है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दीजिए पहले, उसके बाद देखिए आंसर। बिहार का विश्व विख्यात पशु मेला कौन सा है? कौन सा जगह पे लगता है? फटाफट जवाब दीजिए। बिहार का विश्व विख्यात पशु मेला कौन सा जगह पर लगता है? ठीक है, जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो चलिए कहाँ लगता है? सोनपुर का मेला। कहाँ लगता है? सोनपुर का मेला, याद रखिएगा। ठीक है, सोनपुर का मेला। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बुद्ध जयंती। कौन सा मनाया जाता है? बुद्ध जयंती। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर। बिहार में विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाला वेद कौन है? संहिता। कौन सा है? संहिता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आप। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। सासाराम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। सासाराम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1198 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ था। कहाँ था? सिमरावगढ़। ठीक है। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया। हम लोग पहुंच गए हैं 66 नंबर पे। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए इसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
तो चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। 66 नंबर पे पहुंच गए हैं। तो कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयिनी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके कालाशोक में हुआ था? कब हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? ये जो मौर्य काल था, इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला था। कहाँ था? तक्षशिला। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बिंदुसार। क्या कर रहा है? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार किसके अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में। याद रखिएगा, बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, कह रहा है मेगास्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। मेगास्थनीज जो था उसका पाटलिपुत्र में कब आगमन हुआ? तो 315 ईस्वी पूर्व में आगमन हुआ। आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके जवाब दीजिएगा। कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये जो अर्थशास्त्र है इसके लेखक कौन थे? हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे, लेकिन आप लोग पहला का और 73 नंबर क्वेश्चन का कमेंट में जरूर कमेंट करें। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। बंगाल के जो नवाब मीर थी वो कौन सी जगह की अपनी राजधानी बनाई? तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है। तो कह रहा है बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। किससे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए कह रहा है 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ। तो बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। ये जो बिहार विद्यापीठ है इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन और बच गया है, फटाफट जवाब देते हैं। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। ये जो आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से है? तो पाटलिपुत्र नगर से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज की स्थापना की थी। ये मोहम्मद नुहानी जो थे बिहार में नुहानी राज की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1917 में चंपारण में गांधी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। तो ये क्वेश्चन इसमें से दो गो बनेगा। कैसे कैसे? तो बिहार में गांधी जी का आगमन कब हुआ था? तो 1917 में। कहाँ हुआ था? तो चंपारण में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। स्वामी किस आंदोलन के नेता थे? स्वामी सहजानंद किस आंदोलन के नेता थे? तो किसान आंदोलन के। तो किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। ठीक है। दो दो क्वेश्चन बन रहा है प्रत्येक में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। बिहार एक अलग प्रांत कब बना?
तो 1912 में बना। कब बना? 1912 में। 85 नंबर क्वेश्चन, 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1929 में। कब? 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान सभा के संस्थापक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान सभा के संस्थापक थे। एक क्वेश्चन और बन सकता है, बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 में। 90 नंबर क्वेश्चन है महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो कुंडग्राम। ठीक है, याद रखिएगा महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो कुंडग्राम। चलिए 10 क्वेश्चन और बच गया, फटाफट करा है सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? तो गुरु नानक देव ने किया। अगला क्वेश्चन, मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, करा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार को सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में किस पार्टी की स्थापना की? तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। जो कुंवर सिंह थे 1857 में किस राज्य के नेता थे? तो बिहार राज्य के नेता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1942 में। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया? तो बांकीपुर जेल में। अगला क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन, करें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 1920 में। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। 100 लास्ट क्वेश्चन आज का है, कह रहा है अंग्रेज शासन काल में बिहार में अफीम का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेज शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आज का 100 क्वेश्चन पूरा हुए। तो मेरे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि नेक्स्ट दिन नेक्स्ट 100 इम्पोर्टेंट BBI क्वेश्चन लेके हम आएंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन अवश्य पहुंचे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।